हेलो गाइस, तो एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। अब कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग कितने 36,000 लोग, भाई 36,000 लोगों का तो हुआ है, बट फॉर्म तो 40 लाख ने भरा था, बाकी लोगों को नहीं हुआ। तो देखो, पहली बात तो हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, जिनका नहीं हुआ, मान लो किसी का 250 स्कोर रहा हो, 260 रहा हो, 270 रहा हो, और उन लोगों का नहीं हुआ, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, आपके 270 नंबर ने थे, नहीं हुआ। अब आपको ये लग रहा है कि यार मेरे तो 10 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, मेरी किस्मत खराब है, और मेरा जब 36,000 वैकेंसी थी तब भी मेरा नहीं हुआ, तो अब आगे कैसे हो जाएगा। तो पहली बात तो आप, जब आपको ये लग रहा है ना कि मेरा अभी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, ठीक है। तो पहली बात तो कोई भी जिसका सिलेक्शन हुआ है, आप 100 लोगों से पूछोगे, उनमें से 99 आपको ये कहेंगे कि यार पहले मैंने सीएचएसएल दिया था, एमटीएस दिया था, उनमें नहीं हुआ, मैंने सीजीएल दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दिया तब जाके मेरा हुआ। तो आप बस ये देख रहे हो कि उनका आज सिलेक्शन हो गया, उनका कितनी बार नहीं हुआ सिलेक्शन वो भी तो देख लो, और आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपके कौन कितने लेवल पर हो आज, आप वो भी चीज़ें भी कंपेयर करो। तो बस एक चीज़ ये देख के कि उनका आज हो गया है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया है, वो एसोसिएशन बन गया है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया है, बट आप ये देख रहे हो कि वो आज क्या बन गया, ये नहीं देख रहे कि उससे पहले वो कितनी बार फेल हुआ है, कौन सी एग्जाम्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है या कौन सी में हुआ है। तो सारी हिस्ट्री आपको पता नहीं होती, ठीक है। तो आप उस बेस पे जज मत करो, पहली बात तो कि उनका हो गया और मेरा नहीं हुआ, हमें खुद को खुद से ही कंपेयर करना है, किसी और से नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, आपके 250 नंबर थे, 60 थे या 70 थे, ठीक है, डजेंट मैटर। मान लो 270 नंबर आपके थे, एंड आपको लग रहा है कि मेरा 10 नंबर 15 नंबर और होते तो नॉर्मलाइज होकर मेरा हो जाता, बट हुआ नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं 10-5 क्वेश्चन और सही कर देता, हो सकते थे, बट सिली मिस्टेक से नहीं हुआ, मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब आप ये थिंकिंग अगर रखते हो तो जरूर कान खोल के सुनना, पहली बात तो मेरी, कि मान लो आपके 290 आ गए नंबर, ठीक है, आपको पोस्ट असिस्टेंट मिल गया, पोस्ट असिस्टेंट आपको मिल गया आज, फिर आपकी ज्वाइनिंग आ गई 1-1.5 महीने बाद, एंड आप जॉब करने चले गए, सीजीएल 23 भी आप देना चाह रहे हो, एंड सीजीएल 23 में आप इसलिए तैयारी सही से नहीं कर पाए क्योंकि आपको पोस्ट असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, काम करना पड़ा, एंड आप डिस्टर्ब हो गए, तैयारी नहीं कर पाए सीजीएल 23 में, और सीजीएल 23 में आपको फिर जाके आगे क्या मिला, ऑडिटर ही मिला, ठीक है, मान लो ऑडिटर मिला, एंड आप अगर पोस्ट असिस्टेंट नहीं मिलता तो आप क्या करते, घर बैठ के तैयारी करते सीजीएल 23 की अच्छे से, और हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होम स्टेट ले लेते, एक्साइज इंस्पेक्टर होम स्टेट ले लेते, दिल्ली में एसोसिएशन ले लेते, ऐसी जॉब ले लेते, ठीक है। बट आपने क्या किया, आपने सोचा कि नहीं, मेरे को तो जॉब मिल गई सीजीएल 22 से, कितनी बड़ी बात हो गई, ठीक है। अब वो चीज आपको कहाँ लॉस कर गई, सीजीएल 23 में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस चीज में पॉजिटिविटी भी है, अगर आप एक पॉजिटिव एंड देखोगे, हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर आगे, बेहतर फिक्स हो कि आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है, तो उसीलिए आपका सिलेक्शन ना हो। तो एक पॉजिटिव पॉइंट वहां भी है कि हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। अगर हम आज 270 नंबर पे है ना, तो इसका मतलब हम 50 या 60 या 70 नंबर और बढ़ाएंगे, तो हम जो है वो कुछ भी, कोई भी पोस्ट जो 46 ग्रेड पे की नॉर्थ रीजन में या अपने स्टेट में लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब आपको केवल 50, 60, 70 नंबर बढ़ाने, घर बैठ के पढ़ाई करके, ठीक है। और वो बहुत इजी टास्क है क्योंकि आप 270 तक पहले से ऑलरेडी हो, आपको बढ़ाने हैं 50, 60, 70, उन 70 नंबर पे, उन 60 नंबर पे, उन 50 नंबर पे काम करना है, ठीक है। साधारण सी बात ये है कि आपको उन पे काम करना है, 270 नंबर के लेवल पर तो आप पहले से ही हो। तो अब आप घर पे बैठ के, अगर आपके पास 5-6 महीने हैं, अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5-6 महीने हैं, एंड इन 5 महीनों में आप क्या करते हो, घर पे बैठ के उन 50, 60, 70 नंबर पे काम करते हो सकता है आप अंडर 200 रैंक ले आओ, अंडर 300, अंडर 400 ले आओ, होम स्टेट आप कोई भी पोस्ट ले लो। तो क्या वो बेहतर है, या आप 2 सीजीएल 22 से पोस्ट असिस्टेंट बन जाते एंड आप पढ़ाई आगे नहीं कर पाते, डिस्टर्ब हो जाते, और सीजीएल 23 में भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं ले पाते जो आपकी ड्रीम पोस्ट हो। तो पॉजिटिव नोट देखो, ऐसा नहीं है कि बस आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तब हो गई अगर आपका नहीं हुआ एंड आप आज से भी वापस पढ़ाई सही से नहीं कर रहे एंड उसी हिसाब से लगे हुए जैसे सीजीएल 22 में लगे हुए थे, एंड कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, देन गड़बड़ है। देन आपको डेफिनेटली दुखी होना चाहिए कि अब मैं नहीं पढ़ पा रहा है, अब मेरे से नहीं होगा, तब आपके पास जरूर आपको सोचना चाहिए। बट अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, रेगुलरली तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट में अब आपका स्कोर जो है वो 200 में से 160 आने लग गया, 150 आने लग गया, एंड फिर भी आप वरीड हो कि मेरा सीजीएल 22 की 37,000 वैकेंसी में नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा सीजीएल 23 में। तो ये एक सरासर गलत बात है। पहली बात, पहला पॉइंट कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कभी मतलब पहले एग्जाम में सिलेक्शन तुरंत ले लिया हो। उससे पहले 100 में से 99% लोग किसी न किसी एग्जाम में फेल होते ही हैं, उसके बाद ही आगे जाके सिलेक्शन होता है। बस आपको क्या दिखता है कि केवल वो सिलेक्ट हो गया, इतना दिखता है। वो उसकी जो फेलियर स्टोरी है, जो पहले उसने जहां जहां लॉस फेस किए वो आपको नहीं पता। तो पहली बात तो किसी से कंपेयर मत करो कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आपका 270 280 नंबर है फिर नहीं हुआ आपका, या 250 260 नंबर है, तो अब आपको केवल 50 से 70 नंबर और बढ़ाने हैं, घर बैठ के पढ़ाई करके, एंड 5 महीने आपके पास है। तो क्या आप 50-70 नंबर बढ़ा के 5 महीने घर पे बैठ के, केवल 5 महीने बाद हो सकता है कि आपका मेंस और सब खत्म होके 6वें महीने में आपको रिजल्ट दिख जाए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम दिख जाए जिसमें आपको होम स्टेट लिखा हो, ठीक है। एंड उस टाइम क्या आप ये सोचोगे कि सीजीएल 22 में आपका नहीं होता? नहीं सोचोगे। तो लोग जो है वो आपका रिजल्ट चाहते हैं, और वो रिजल्ट बस जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो अगर आपका आज नहीं हुआ तो एक इसको पॉजिटिव नोट मिलो, अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना मैं उलझ जाता सीजीएल 22 में और सीजीएल 23 भी खराब हो जाता।
तो एक पॉजिटिव नोट उसमें सीजीएल 23 की तैयारी करो, अच्छे से करो कि हाँ चलो ठीक है 22 गया, बहुत अच्छी बात है, खत्म। मैंने एक दिन कर लिया रिग्रेट कि मैंने सही से तैयारी नहीं की थी, कमियां छोड़ी थी, एक दिन रिग्रेट कर लिया। बट अब कल से मैं क्या करूंगा, सीजीएल 23 में ऐसी तैयारी करूंगा कि सीजीएल 23 में मैं एक ऐसी रैंक लाऊं, ऐसी पोस्ट लाऊं जिसके बाद मुझे दोबारा सीजीएल देना ही ना पड़े, और एक अच्छी रैंक लाके होम स्टार्ट वाली पोस्ट लूँ। तो उसको एक अच्छे पॉजिटिव नोट में लो। जो नहीं हुआ सिलेक्शन वो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों का भी नहीं होता, कई लोगों का नहीं होता, लाखों लोगों का नहीं हुआ है। बट अगर आप आज से क्या ठान के रखते हो या आप आज से क्या सोचते हो अपने बारे में कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप सीजीएल 23 में कैसा करोगे। और सीजीएल 23 में 10,000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी, डोंट वरी। पहली बात तो ये मत सोचो 7,500 वैकेंसी है, और वैकेंसी से ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ना है। अभी आपको तो ये सोचना है कि मेरा सीजीएल 22 में 270 280 मार्क्स है, मैं 50 नंबर पे, 60 नंबर पे, 70 नंबर पे काम करूंगा, और सीजीएल 23 में डेफिनेटली इंप्रूव करके फिर एक ऐसी पोस्ट लूंगा जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मतलब सोच लो सीजीएल 22 से आपको ऑडिटर चाहिए था, या सीजीएल 23 से आपको एक्साइज इंस्पेक्टर होम स्टेट चाहिए, या आपको एसोसिएशन दिल्ली चाहिए। तो वो आप पर है कि आप क्या थिंकिंग रखते हो। बट एक पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो ऐसे विचार आपके दिमाग में आने चाहिए, और अच्छे से पॉजिटिव नोट पे रह के सीजीएल 23 की तैयारी करो। एंड कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो। ध्यान रखना फॉलो करके मैसेज करना, क्योंकि बिना फॉलो के मैसेज करते हो तो आते नहीं है, मतलब मेरे पास आते नहीं है, तो मैं इसलिए रीड नहीं कर पाता उनको। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें पोस्ट कर सकते हो।